चला गया। मैं श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से बोलना चाहूंगा, जीवन तुम तब तक ही जी पाओगे जब तक ये समझ लोगे इनके साथ हमारा संबंध इतने ही दिनों का था। ऐसे भी समझदार लोग हैं। मैंने किसी बहन को पूछा था जिसका पति दुनिया छोड़ के चला गया। मैंने पूछा, बहन आप कैसे हैं, दिक्कत तो हो ही रही होगी। तो महाराज जी भगवान की बड़ी कृपा है, चलो ये तो चले ही गए हैं। आप ही अपने प्रवचन में कहते हैं कि संसार एक यात्रा की तरह है। मैं उनका धन्यवाद इसलिए करती हूं कि उनके ना होने पर भी मैं एक साहस के साथ जी रही हूं और बच्चों को पाल रही हूं। ये भगवान की वजह से हो रहा है, इसलिए मैं उनको बहुत धन्यवाद। देखो आदमी कैसे कैसे अपने आप को समझा लेता है। मैंने कहा ये उनकी कृपा ना होती तो हो सकता था कि मैं भी कहीं मर गई होती, सल्फास खाली होती, फांसी लगा के मर गई होती मैं। और इतनी बड़ी घटना घटी है जो सहन करने के लायक नहीं थी। लेकिन आपकी कथा में मैंने कभी सती चरित्र में सुना था, आप बोले थे ये संसार के साथ रिश्ता एक रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह जितने घंटों तक रेल में बैठे होते हैं, राम राम जी सब बात होती है। कोई 2 घंटा, कोई 4 घंटा साथ देता, यही जीवन है। कोई 10 साल, 20 साल, 25 साल, आखिर में सबकी यात्रा ऐसे अकेले अकेले हो जाती है। तो उस बहन ने कहा था कि आज इनके बिना ये मैं जीवन जी रही हूँ, यही बस भगवान की कृपा है। मैं साहस लिए बैठी हूँ और बच्चों का पालन कर रही हूँ। अपने बच्चे का भविष्य नहीं उजड़ने दूंगी। मैं भले अकेले में रो लूं, लेकिन बच्चों को मैं एहसास नहीं होने दूंगी कि पापा की वजह से माँ दुखी है, मम्मी रो रही है। मैं अकेले में रो लेती हूँ, लेकिन बच्चों को इस बात का एहसास नहीं होने देती। ऐसी भी देवियां हैं इस धरती पर। इतनी बड़ी परिस्थिति में भी वो इस परिवार को संभाले हुए हैं। और हकीकत यही है, जिस दिन ये भान हो जाएगा कि संसार में कुछ कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कुछ ही समय के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है। आदमी 60 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेता है, वो तो ऑफिस के लिए रोता नहीं है, हाय मैं मरा मेरा ऑफिस छूट गया, मेरा ऑफिस छूट गया है, वो तो रोता ही नहीं है। फिर ये दुनिया छूटती है तो लोग क्यों रोते हैं? फिर आप कहोगे प्रवचन की बातें अलग हैं, और हकीकत में बिल्कुल ऐसा नहीं है। गीता जी में जो बीत गया है उसका दुख मत करो, वर्तमान का मोह मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। ये 3 बातों को समझ ले, वही तो कृष्ण का संदेश है। बहुत लोग भूतकाल में जीते हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने गाली दी, घर पर गए तो उसने सम्मान नहीं किया, और वो उनका पूरा जीवन बीती हुई बातों में निकलता है। हमारे जीवन में कितना सम्मान मिला उसको याद करते रहें तो सम्मान की भूख में ही बैठे रहेंगे। और ये पहले इतना सम्मान होता था, जाते थे रेल के डिब्बे में बैठ के 200 आदमी आते थे माला लेकर के, और अब तो कोई दिखता ही नहीं है, अब तो माला गले में आती ही नहीं है, तो फिर कौन क्या कर पाएगा? वो तो वही भूत में जिएगा। कुछ लोग, अरे उसने ऐसा अपमान कर दिया, लोगों के बीच में गाली दे दी थी, अब तो उसकी खोपड़ी उतार के ही रहूंगा। कुछ लोग ऐसे भूतकाल में जीते, और कुछ लोग इसमें जीते हैं, बेटा कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है, इतना सब वैभव है, जो मेरे पास है वो तो किसी के पास है ही नहीं, मेरी मेहनत तो देखिए, मैंने कितना सब कुछ कैसा कर दिया, लोग तो स्वप्न में भी ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तो हकीकत में ऐसा कर दिया। और वो तमाम प्रकार की बातें, और वो मुआंद होता हुआ, और फिर वो भविष्य की चिंता करता है, कहीं समय से पहले मैं चला गया तो उनको कौन संभालेगा, इतनी रोकड़ें बाजार में पड़ी हैं, उनका हिसाब किताब कौन करेगा। कभी ऐसा लगता है बेटा तो मेरा इतना बढ़िया है, इसकी शादी हम कर देंगे तो पता नहीं बहू खतरनाक आ गई और घर से धक्का दे के कहीं वृंदावन ना भेज दे। लोगों को इस बात की चिंता रहती है। जो तीनों प्रकार की चिंताओं से बच जाए वही तो गीता का संदेश है।